मैंने कहा सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, मैं सारी दुनिया को कहना चाहता हूं, डूब मरो आज तुमने कितने कंटेनर निकाले। ये नकवी का पूरा नाम क्या, मैं तो सोच भी नहीं सकता था ये भी निगरान होगा। ये बचपन में मेरे पास था, इसका मतलब गलत ना लेना। मैं इस धरती में लोगों 1200 रुपए किट का थैला बांटते हुए तस्वीर खिंचाने वाले चोरों इस मुल्क की दौलत मुल्क से बाहर ले गए। आज IMF के साथ 12 महीने से आप, फैसल जब मेरा 5 मिनट हो जाए बता देना, आज 12 महीने से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। IMF आप पर थूक नहीं रही, कोई मुल्क आपको कर्जा नहीं दे रहा, मईशत तबाह है। और वो लोगों 13 पार्टियों के चोरों, तुमने मीटिंग की कि इमरान खान का वोट बैंक 75% हो गया है। सहाफियों से भी कहना चाहता हूं, हमारी किसी चैनल से लड़ाई नहीं है, लेकिन बदलते हुए हालात को बदलो, अपनी पॉलिसी को बदलो। आज सारी कौम इमरान खान के साथ है। जो चैनल इमरान खान के साथ नहीं है वो चैनल की रेटिंग तबाह है। और अगर सोशल मीडिया में 7 करोड़ लोगों की जेब में टेलीफोन है, याद रखना। मैं तीसरी बार ये कहना चाहता हूं, हमारी किसी इदारे से जंग नहीं है। आपने 30 अप्रैल की तारीख को 8 अक्टूबर इसलिए बदला है कि 8 अक्टूबर को अलवी सदर नहीं होगा। 8 अक्टूबर को चीफ जस्टिस साहब नहीं होंगे। उमर खताब बंदयाल साहब, मेरा आपके वालिद से तल्लक रहा है। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की तरफ देख रही है। जो कौम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की तरफ देख रही है वो हाथ खड़ी करे। मैं खुद पेश हो रहा हूं मंडे को, मुझे कोई फिक्र नहीं कितने केसेस हैं, जान अल्लाह की देने वाली है। मैं 7-8 साल ससुराल गुजार आया हुआ हूं। मैं आज भी समझता हूं कि इस कौम को बेदारी दी है इमरान खान ने। सब लोगों को कहना चाहता हूं, समझो, शऊर जिंदा हो चुका है। कौम मरने और मारने के लिए तैयार है। इसके बावजूद हम चाहते हैं, आओ बैठो, इलेक्शन का फैसला करो। इस मुल्क को क्या हो गया है पड़ोस में, देखो आज ईरान और सऊदी अरब एक हो गया है। आज शाम और बहरीन इनसे मिलने जा रहे हैं। आज चीन इस एशिया की तरफ बढ़ रहा है। तुम गुलामी का तौक पहनने वाले हो। आखिरी बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के कौमी एहसास से हमारे दिफा के जामिन हैं। और जब मैंने बालाकोट में कहा था, हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। हम कश्मीर की आजादी के साथ हैं, साम्राज्य के खिलाफ हैं। और सारी दुनिया में ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम भूखे रह लेंगे, हम नंगे रह लेंगे, हम नंगे पांव फिर लेंगे, पर अपने इसहाक डार साहब, मैं आपको साहब कह के बुला, जहाज में भाग जाएंगे, लेकिन ये 24 करोड़ कौम जिंदा है।
ये लड़ेगी मरेगी पाकिस्तान के लिए। आज गरीब एड़ियां रगड़ रहा है। शहबाज शरीफ 10 किलो का आटे का थैला देके रात को अखबार के मालिकों को फोन करता है, फ्रंट पेज दे लाना, फ्रंट पेज दे। 10 किलो का आटा दे के फोन के मालिकों को, चैनल के मालिकों को कहता है कि इसको टॉप न्यूज में रखो। बेशर्मों, बेगैरतो, चोरों, डाकुओं, लुटेरों, कौम इमरान खान की क़यादत में निकल आई है। और गरीबों इकट्ठे हो जाओ, जो आज पैदल चलकर आए हो इस मीनारे पाकिस्तान में। और आखिरी बात, मैं 40 साल पहले सोच रहा था, जब हमारी बेटियां कट गई, लुट गई, हमारी बहनें कट मर गईं, इस शरीफ खानदान के लिए और इस जरदारी चोर और डाकू खानदान के लिए नहीं लुटी, या मौलवी डीजल के लिए नहीं लड़े। आज मुफ्ती महमूद जिंदा होता, वो देखता कि मौलाना फजलुर रहमान भी नवाज, शहबाज और जरदारी की तरह एक गाली बन गया है इस मुल्क में। मरोगे, पाकिस्तान को बचाओगे, नबी का झंडा बुलंद करोगे, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होगे, इमरान खान को आने वाला वजीर आजम बनाओगे। नारे रिसालत, इमरान खान।